जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि जस्ट फॉर सर्वाइवल का असली मतलब क्या होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की, जिसमें कई पार्टी शामिल है और जिसकी मेन पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIDMK और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टीज हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और अपने यहाँ अच्छे बहुमत हासिल किए। क्षेत्र में इन पार्टीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो बाद में पूरा मिलकर इंडिया ग्रुप कहलाए। लेकिन आखिर कमी कहाँ हुई, क्यों इंडिया ग्रुप थोड़ा सा पीछे रह गया और मैं जस्ट फॉर सर्वाइवल वाली बात क्यों करता हूँ। अगर बात की जाए तो भाजपा इस बार बहुत ही तगड़ी शिकस्त खाई है। आंकड़ों की बात करें तो भाजपा 240 सीट पाई है, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि एनडीए में है वो 5 सीट पाई है और बाकी पार्टियों को मिलाकर किसी तरीके से इस बार सरकार बनाई। कांग्रेस की बात करें जो कि 328 सीटों पर लड़ी और मात्र 99 सीट जीत पाई। वहीं पर 62 सीटों पर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत पाई। तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट जीती और डीएमके ने 22 सीट जीती। ये सीट्स एक आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन एक बार मैं बता दूं, डीएमके ने पूरी में से पूरी सीट जीती है और तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन कांग्रेस जो कि 328 सीटों पे लड़ी, ये जस्ट फॉर सर्वाइवल वाली परसेंटेज की बात करें तो भाजपा को 36.56% वोट मिला और बाकी इंडिया अलायंस इसका कंपटीशन भी नहीं दे पाए। हम एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये बस खाली काम चलाने वाली बात है, क्योंकि 328 सीट पूरे इतिहास का सबसे लोवेस्ट नंबर है जिसपे इस बार चुनाव लड़ी है और मात्र 99 सीट जीती है। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो एनडीए 2019 में 360 सीटों के साथ थी और 2024 में 293 यानी 67 सीट्स घट गई। इंडिया अलायंस जो 119 की आंकड़े पर था 2019 में, वो सीधे बढ़ के 234 पे आ गया, यानी 115 सीटें उन्होंने अपने पास जोड़ी और अदर जो कि 64 थे वो अब 16 हो चुके हैं। ये जो पूरा आंकड़ा हमें बताता है कि कैसे मेजोरिटी को गिराने की पूरी कोशिश की इंडिया अलायंस ने और वो बहुत हद तक सफल रही। यूपी की बात करें तो 43 इंडिया अलायंस ने जीती हैं, 36 एनडीए अलायंस ने जीती हैं और 1 सीट अदर ने जीती। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया 30 सीट, एनडीए 17 सीट और अदर 1 सीट, यानी 48 सीट टोटल। और मध्य प्रदेश ने भाजपा को भरपूर प्यार दिया है, 29 की 29 सीट यहाँ पे जीती है। मैं आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए ये जस्ट फॉर सर्वाइवल है। राहुल गांधी ने अपना कैरियर डूबते हुए बचाया है, लेकिन हाँ, बड़े खूब कमाल तरीके से बचाया है। उनकी मेहनत, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो और बाकी मेहनत, रंग जरूर लाई है। लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए, अपने कैरियर को और अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए राहुल गांधी ने लगातार मेहनत की और बाय इलेक्शंस में भी इंडिया अलायंस बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। गांधी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में तो एकदम कहर बरपा दिया है, एनडीए को कहीं पनपने भी नहीं दिया और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सीट्स जीती हैं। वो चाहे अयोध्या की सीट हो या फिर कन्नौज की सीट हो, ये दोनों सीटें बहुत अहम थी और इसके बारे में मुकाबला बड़ा तगड़ा था। बात करें तो सेंट्रल यूपी तो पूरा एनडीए हार चुका है, क्योंकि अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, प्रयागराज, ये सारी सीटें हार चुके थे। फूलपुर में खैर भाजपा जीत चुकी है। लेकिन अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि उनकी बहुत बड़ी जीत है तो शायद ये जीत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिनके लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं वो मात्र 99 सीट लेके आई है 328 में से, नहीं 543 में से, क्योंकि कांग्रेस लड़ तो पूरे में सकती थी, लड़ी क्यों नहीं? वो चाहती थी कि इस बार हम भारी संख्या में पहुंचे और हम सदन चलने ना दें। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी भाजपा डगमगा सी गई हुई लगती है, क्योंकि इस बार कोई भी बिल पास करवाना सत्ता पक्ष के लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। मर रहा था, लोग कह रहे थे अगले चुनाव में विपक्ष ही खत्म कर देंगे। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सारी बातें डिक्टेटरशिप वाली सब फिजूल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा डिजाइंड है कि कोई यहाँ कुछ उखाड़ नहीं सकता है। यहाँ पर जो भी है वो यहाँ का संविधान है और हमेशा था और रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।